अगर उधर का पक्ष कोर्ट में जाएगा तो फिर हम भी कोर्ट में जाएंगे। हमारे पास मजबूती है, हमारे पास कागजात हैं, हमारी धरोहर है। इस तरीके से यहाँ पे पुराने अवशेषों को मिटा दिया गया, हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया गया है। अगर नमाज पढ़ी गई तो हम पूजा भी करेंगे। अयोध्या, काशी का ज्ञान व्यापी और मध्य प्रदेश की भोजशाला। भारत में इन दिनों अतीत और वर्तमान के बीच दावों की एक लंबी बहस छिड़ी है। जब भी इतिहास के पन्नों से धूल हटती है तो जमीन पर खड़ी कई पुरानी इमारतें अचानक सवालों के घेरे में आ जाती है। इसी ऐतिहासिक टकराव की कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी कला का एक प्राचीन ढांचा सुलगते हुए तनाव का नया केंद्र बना हुआ है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष है जिसका दावा है कि ये प्राचीन मस्जिद और मकबरा है, वहीं दूसरी तरफ पासी समाज और हिंदू संगठन है जो एक सिरे से इस दावे को खारिज कर रहा है। उनका मजबूती से कहना है कि ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी के शूरवीर योद्धा राजपासी महाराजा कंस का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रशासन को इस ढांचे के इर्द गिर्द पीएसी तैनात करनी पड़ी है। यहाँ तक कि तनाव को देखते हुए बकरीद की नमाज और हनुमान चालीसा के पाठ दोनों पर ही पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। आखिर नवाबों के शहर के पास सुलग रहा ये पूरा विवाद क्या है? मुस्लिम पक्ष के दावों के बीच लखनऊ गजेटियर महाराजा कंस पासी के इतिहास की क्या गवाही दे रहा है? आइए फैक्ट और क्लेम्स के आधार पर इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दोनों पक्षों का दावा क्या है। तो लाखन आर्मी और पासी समाज के नेता सूरज पासवान का कहना है कि ये इमारत 980 से लेकर 1031 ईस्वी के बीच राजपासी महाराजा कंस का किला थी, जिसके अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। उनका कहना है कि आज भी इस ढांचे की दीवार पर नागवंश परंपरा के प्रतीक यानी कि सांप के फन जैसी आकृतियां बनी हुई हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। उनका सीधा आरोप है कि मुस्लिम समाज ने यहाँ नई कब्रें बना दी हैं और बाहर उर्दू का एक नया बोर्ड लगा दिया है। लखनऊ के महाराजा कंसा पासी जी का एक किला है मलिहाबाद में, और उस किले में जो महाराजा से बहुत पराक्रमी थे, लड़ाका थे, उन्होंने सलार मसूद गाजी के सभी सेनापतियों को गर्दन काट के उन्होंने मार दिया था। और ऐसे बहादुर महाराजा के किले पर एक अवैध मजार बनाई जाती है, वहाँ कब्रें बनाई जाती है अवैध रूप से, और वो कब्रगाह जो है वो वहाँ पर बनाने के बाद बाहरी लोगों को बुला के 2 साल से वहाँ नमाज जुम्मे पे पढ़ी जा रही है। अगर नमाज पढ़ी गई तो हम पूजा भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक प्राचीन मकबरा और मस्जिद है जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। वो मानते हैं कि ये सब सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम तो यहाँ तकरीबन 10 साल से आ रहे हैं और यहाँ हमेशा नमाज होती रही है। यहाँ हमेशा मुसलमान मस्जिद है, नमाज पढ़ते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुरानी है, इसके सारे कागजात मौजूद हैं, इसके साथ सब कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि इन तमाम चीज़ों के साथ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। स्थानीय गांव वालों का कहना है कि पहले यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। सिर्फ पिछले 2-2.5 सालों से सुन्नी समाज के लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़नी शुरू की है। इसी का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने वहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि महाराजा कंस पासी कौन थे जिनका किला होने का दावा किया जा रहा है? इसके लिए हमें लखनऊ गजेटियर और स्थानीय इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। गजेटियर के अकॉर्डिंग 11वीं शताब्दी में काकौरी, कसमांडी और उसके आसपास के इलाकों पर राजपासी राजा कंस का शासन था। वो एक वीर योद्धा थे। जब दिल्ली से विदेशी आक्रांत सालार मसूद गजी अवध की तरफ बढ़ रहा था तो राजा कंस ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। इतिहास बताता है कि इसी कसमंडी के इलाके में भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें राजा कंस पासी ने सालार मसूद के 2 बड़े सेनापतियों सैयद हातिम और सैयद खातिम को मौत की घाट उतार दिया था। पासी समाज इसी शौर्य और इतिहास का हवाला देकर कह रहा है कि जिस जगह को आज मकबरा कहा जा रहा है वो असल में अवध की रक्षा करने वाले महाराजा का किला है। इतिहास से लौटकर प्रेजेंट सिचुएशन पर आते हैं। हालात बिगड़ते देख लखनऊ जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जब 26 मई को लाखन आर्मी और हिंदू संगठन सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने वहां किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि को पूरी तरह से रोक दिया है। न हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, न ही बकरीद की नमाज और न ही कुर्बानी।
विवादित ढांचे की तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और पीएसी के जवान वहां 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। किसी भी भारी व्यक्ति का वहां जाना बैन है। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर एफआईआर भी दर्ज की है। इस पर लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके लोगों से मुकदमे वापस नहीं लिए गए और 1 हफ्ते में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस विवाद का अंत कैसे होगा। पासी समाज और हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस ढांचे का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई और उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सर्वे कराया जाए। उनका मानना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से ढांचे की जांच होगी तो दीवारों पर बनी आकृतियां और इमारत की उम्र खुद बता देगी कि ये मकबरा है या शिव मंदिर। सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर भी इस आस्था के विषय में दखल देने की मांग की है। मलिहाबाद का कसमंडी कला अब छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सदियों पुराना इतिहास और गजेटियर के पन्ने हैं तो दूसरी तरफ वर्तमान की कागजी लिखा पढ़ी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे हैंडल करता है और क्या ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी एएसआई सर्वे का रास्ता अपनाया जाएगा। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।